फाउंडर्स लीडर्स मिस्टर नौशाद कलीम सर बहुत ज़्यादा अपने आप में डेडिकेटेड परिश्रमी जिसको कहें, इस हॉरिजन स्कूल के लिए, ब्राइट हॉरिजन स्कूल के लिए समर्पित काफ़ी अनुभवी, और इनके दमखम पे हमारा ब्राइट हॉरिजन स्कूल का प्रांगण सजता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इनको ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। और एस फरहान अहमद सर आजकल नज़र नहीं आते हैं, पता नहीं किस पे कहाँ पर आजकल व्यस्त रहते हैं। मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। और दिलीप कुमार आनंद सर मैनेजमेंट गुरु हमारे आज नहीं है, कहीं व्यस्त होंगे, फिर भी वो बहुत सारा मैनेज करते हैं। तो ये तीनों हमारे फाउंडर्स लीडर्स को सलाम, सैल्यूट। और आज हमारे जितने भी आज डायनेमिक लीडर्स एडमिन्स यहाँ मौजूद हैं, सभी को मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे शशि भूषण सर नजर आ रहे हैं, राजू सर नजर आ रहे हैं, प्रदीप पासवान सर नजर आ रहे हैं, चौहान सर हमारे हैं, और प्रदीप कुमार भी हैं, अशोक वाजपेयी सर हैं, हमारे गोवर्धन सर हैं। तो जितने भी तमाम डायनेमिक लीडर हैं सभी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया सॉरी कहूँगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है। नूरुल सर जी नंबर जो लिख के आए हैं प्लीज तुरंत अपना नंबर को रिमूव करके नाम लिखे, वरना मैं रिमूव करूंगा। जी कौन है जो नंबर लिखे हुए हैं? आप विद इन 5 मिनट के अंदर अपना नंबर को रिमूव करें, नाम लिखें, नहीं तो मैं आपको रिमूव करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे ब्राइट हॉरिजन स्कूल का एक नियम है कि आप नंबर से यहाँ नहीं आए, वही बेटर है, क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे डिस्प्यूटेड होने की संभावना होती है। तो बार बार यहाँ सूचना भी दिया जाता है सिस्टर ब्राइट हॉरिजन स्कूल के माध्यम से कि आप नंबर नाम लिखें, आप वो बेटर रहेगा। पीवीसी मिटा ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप सैंपल देना चाहते हैं अपना सैंपल दे करके आ सकते हैं, लेकिन बट ना मोबाइल नंबर ना लिखें, वही बेटर होगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की ऑर्गेनाइज की भूमिका हमारे ईशान सर का था, वो किसी काम से व्यस्त थे। उनकी जगह पर हमारे भरत सर, शानदार पर्सनालिटी, और कहने की एक स्कूल का जो सच्चा विद्यार्थी है वो हमारे भरत कुमार सर है। इसमें मैं सर्टिफिकेट उनको देता हूँ। मैं तो देने वाला को नहीं होता हूँ, लेकिन मैं एक कह सकता हूँ, उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, सनद दिया जा सकता है कि वो सच्चे एक विद्यार्थी हैं, एक सच्चे सिपाही हैं इस ब्राइट हॉरिजन स्कूल। नित्य प्रत्येक दिन तबीयत खराब भी हो तो भी वो प्रेजेंट रहते हैं। समझिए क्या जरूरत है उनको कि इतना डेडिकेटेड होने। और भी जगह वो समय लगा सकते थे, लेकिन एक सीखने की ललक, किससे क्या बातें आ जाएगी, मुझे भी लगता है किससे क्या बातें आ जाएगी। इसलिए मैं अगर रहता हूं तो अंतिम अंतिम तक रहता हूं। हमको ज्यादातर शेयर सुनने में अच्छा लगता है, शेयरिंग सुनने में अच्छा लगता है कि हर तरह से लोग यहाँ पर एक अपना आइडिया शेयर करते हैं, क्या सोच रहे हैं वो शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। बहुत उससे नॉलेज बढ़ता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है। तो हमारे अशोक चौहान सर आज हमारे जो होस्ट को भूमिका निभा रहे हैं, शानदार पर्सनालिटी, हमारे कुलांचल टीम के कहें तो टॉप लीडर हमारे, और आज होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत शानदार जानदार उनकी होस्टिंग भी और स्पीचिंग भी आप लोग सुन चुके हैं, प्लान भी उनका सुन चुके हैं। बहुत डेडिकेटेड लीडर हैं, और दिन प्रतिदिन वो पीवीसी मेटा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज वो सेकेंड क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है एक तरह से कहा जाए। दोस्तों ऐसे लीडर को मैं हमेशा सैल्यूट करूंगा। और आज चूंकि मंडे है और मेरा सेशन हुआ करता है टेक्निकल से रिलेटेड, तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे बदलाव आए हैं हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, pvcmeta.io.com में। बहुत सारा ओहापोह की स्थिति है, और आप सभी लोग जानते हैं कि पर्ल हो या पीवीसी मेटा हो, ये बोलता कुछ नहीं है, गूंगा है गूंगा।
बोलता कुछ नहीं है, लेकिन करता बहुत कुछ है। बोलने की आदत नहीं इसकी, शो ऑफ करने की आदत नहीं है, लेकिन करने की बहुत बड़ा तमन्ना रखता है सिस्टम। इसीलिए हम सभी लोग कायल है इसका, और रहेंगे। आज अगर देखा जाए तो पूरी भारत की जो स्थिति है, जो मीडिया है से लेकर के अदर अदर जो आज छोटे मोटे आज जितने चिट फंड्स वगैरह जो आ रहे हैं, भरा पड़ा हुआ है पूरा देश। हर व्यक्ति के साथ एक अलग प्रोजेक्ट है। कमाल का हमारा माहौल है, कमाल का मेरा दिनचर्या चल रहा है। ये देख करके सोचने समझने का जो है ना, वो क्षमता ही खत्म हो जाता है। आप जिस लीडर के पास जाए, कुछ ना कुछ उसके पास है अलग से, साइड से। बहुत अच्छी बात है कि आप कमाए, इन्वेस्टमेंट करें, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका एक मेन टारगेट होना चाहिए। हमने आज तक यही देखा है कि पर्ल वाइन से और पीवीसी मीटर से कमाया है और दूसरे सिस्टम में जाके गंवाया है। हम एक पल्ले पे नहीं रहते। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम 2-3 सिस्टम कर सकते हैं एक साथ, आप उतना ब्रिलियंट हैं, आपके पास उतनी क्षमताएं हैं, आप कर सकते हैं। ये हमारा स्वतंत्र देश है, सभी के पास अपना एक बुद्धि है, करने की क्षमता है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक यहाँ पर रुक करके एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप सभी से। अभी 148 हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप लोग जवाब जरूर देंगे कि लगभग लगभग हम यहाँ पर परसेंटेज कितने साल के होंगे हम लोग, मतलब अपने एज हम लोग 40 से पार हो गए हैं, या 30 से हैं, या 50 से पार हो गए, मतलब एक एवरेज बता सकते हैं कि एवरेज 40 से पार हम लोग कर लिए हैं या 35 से पार कर लिए, एवरेज? एवरेज 40 से पार कर लिया सर, 30 पार कर गए, 40 जी जी जी, मेरा भी यही मानना था। जी जी, 30 प्लस 30 प्लस। लेकिन मेरा भी एक मानना था कि एवरेज हम लोग 40 से पार कर चुके हैं, 40 है। बहुत कम परसेंटेज होगा जो 30 से नीचे होंगे या 30 होंगे, और जो 30 होंगे और 30 से नीचे होंगे उनके लिए तो फिर बल्ले बल्ले है, उनके लिए पूरी ब्राइट है, ये फ्यूचर यहाँ उनके लिए ब्राइट है। और जो 40 से एबव है, 40 के एवरेज हम मान के चलते हैं। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आज कि अगर देखा जाए तो इंडियंस एवरेज लाइफ क्या है? जी, एवरेज लाइफ बताएंगे आप? 60 सर, 60। वेरी गुड। और कोई? एवरेज 68 होता है सर। 68 से 70 तक सर, जी 68 70। जी, बहुत बहुत शानदार आप लोग के जवाब। 70 सर, 70 मैक्सिमम 70। 60 ओके, 62 60, वेरी गुड, बहुत शानदार। आप सभी लोग इसका स्टडी शायद नहीं किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। भारत का एवरेज लाइफ 60 ईयर्स है, डायरी में नोट कर लें। नॉट 70, नॉट 72, नॉट 62, नॉट 65, ओनली 60 ईयर्स एवरेज लाइफ। यानी कि पूरी आबादी का एक लाइफ को एवरेज किया गया तो 60 पे आके अटक गया। अब सोचिए कि हम 40 ईयर्स को क्रॉस कर रहे हैं और हमारा एवरेज लाइफ है 60 ईयर। दैट मीन्स कि आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सब कुछ करने के लिए आज के बाद से ओनली फॉर आपके पास बचा हुआ है, सेव है 20 ईयर्स। यस नो सर? यस सर अभी 20 ईयर्स में, जी बहुत शानदार, आप सभी का जवाब भी हम चाहेंगे ताकि मेरा एनर्जी बना रहे। तो एवरेज हम समझते हैं कि 20 ईयर्स। मैं इसी पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा ट्रस्ट वॉलेट पे कि एवरेज हमारे पास 20 ईयर्स है। आप अगर अभी से एट प्रेजेंट, अभी से मतलब 8 बजे
से स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस करने के लिए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए या कोई फैक्ट्री डालने के लिए, अपने अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, कोई कृषि में अपना या कोई अपना छोटा बिजनेस या फलान ढिकान, हम जहां तक समझते हैं कि उसको 10 साल या 5 साल लग जाएंगे उसको बिजनेस सेटअप करने में, या जो भी प्रोफेशनल वर्क करना होगा वो 10 साल उसको लग जाएंगे एक स्मूथली वर्क करने। या सुनो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें दो मत नहीं है। बहुत ज्यादा तेज होंगे तो 2-3 साल में अपना सेटअप कर लेंगे, 4 साल में सेटअप कर लेंगे, 5 साल में सेटअप कर लेंगे, लेकिन एक एवरेज मान के चलते हैं कि 10 इयर्स उसका एक स्मूथली वर्क होना शुरू हो जाएगा किसी बिजनेस को। लेकिन एक शर्त है, वहां पर एक कंडीशन लगा हुआ है कि आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। अब बिजनेस में आए हैं, 24 आवर है तो 18 आवर तो कम से कम आपको, तब आप एक स्मूथली एक अच्छे एंटरप्रेन्योर या अच्छे एक छोटे बिजनेसमैन या आप एक अच्छे प्रोफेशनल काम करने के लायक हो, जहां से आपकी एक दिनचर्या में 5,000, 10,000 का या 6,000, 7,000 का सेविंग हो सकता है पर डे। मैं नहीं कहता होगा ही नहीं, हो सकता है, या बहुत सारे फेल्योर भी करेगा, ये सच्चाई है। अब रह गया बचा 10 साल। अब तो 10 साल एक सेटअप करने में लगा, 10 साल बचा आपकी लाइफ को जीने में। उसमें से आपका बहुत सारे कार्य हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया अपने जीवन में, अपने घर नहीं बनाया, अपनी गाड़ी नहीं ली, आपने अपने बच्चे को सही से सेटअप नहीं किया, पढ़ाया नहीं, शादी ब्याह नहीं किया, तो आपको 10 सालों में जो आपको जमा पूंजी है वो ये सब कार्य करने में सारे चीज खत्म हो जाएंगे। आपको बेटा बेटी को शादी भी करनी है, घर एक बढ़िया बनानी, गाड़ी भी आपको लेनी है, गाड़ी में भी सर्वाइव करनी है। अब बताइए 10 सालों में जो आपने यहां से स्मूथली वर्क किया, 10 साल सेटअप किया, 10 साल में आपको इनकम होगा, तो उस पीरियड में भी आपको उस प्रोफेशनल में कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा। या सनो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर यस ये मेरा सर एक अनुभव बता रहा है, जो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। शायद ये आपके लिए सही नहीं हो, लेकिन बहुतों के लिए एक सही हो, एवरेज मानिए उसको, कि 10 साल में आपको सारा चीज करना है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या आपके पास टाइम है? आपको फ्रीडम मिलेगा? या आप ये सब सारा काम करते करते जिंदगी द एंड हो जाएगी? सर राज कपूर सर, देख लिया आपका चेहरा। सर गुरुजी आप ऑफ कर ले अपना वीडियो। जी जी ऑफ कर ले, देख लिए देख लिए। जी जी सर। तो मैं कह रहा था कि ये 10 साल में आपको उस बिजनेस या उस प्रोफेशन में आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और आपको उस दौरान आपको अपनी इच्छा को भी पूर्ति करना पड़ेगा। और अच्छा स्मूथली आपका वर्क होने लगा, मान लिया महीने के 2-3 लाख रुपए आपका सेविंग होने लगा, तो आपका लाइफ एक अच्छा वहां से निकलेगा। लेकिन फिर भी आपके पास समय नहीं रहेगा जो आप इंजॉय कर पाएंगे, समय नहीं रहेगा, मिल नहीं पाएगा। आप उस गृहस्थी में फंस के और द एंड हो जाएंगे, जो कि ह्यूमन साइकिल का एक नेचर है, वो उस नेचर में आप चले जाएंगे। तो मेरा कहने मतलब है कि हमने 20 साल अभी हमारे पास सेविंग अगर आज से अभी से हम जोड़ते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास एक सुनहरा अवसर सिस्टम ने दिया है, जहां पर 3 से 4 सालों में या मान लीजिए 5 सालों में, अधिकतर मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं 5 इयर्स में, अगर पीवीसी मेटा अगर आपने यहां संजोग के रख लिया और कंटिन्यू इस पर फोकस आपने कर लिया, तो अगर 100 भी पीवीसी मेटा आपने रख लिया और ये 5 सालों में अगर 1 लाख रुपया भी आपका चला गया, पीवीसी मेटा का रेट 100 पीवीसी मेटा है तो कितना हो जाएगा सर? 100 लाख। अब इस पैसा से अब 5 साल की ही बात बता रहा हूं, बता आपका 15 साल। अगर आप चाहें तो ये 5 साल का जो पैसा है उसमें से आप यूज करके कुछ अगर 50% फिर से इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 10 सालों में आप यहां पर 3, 4, 5 करोड़ तो बना ही सकते हैं। अब जब 10 सालों में ये 3, 4, 5 करोड़ बना लेंगे, तो वो 10 साल के जो लाइफ आपका जो था, वो अगर बैठ के भी अपना बेटा बेटी को शादी करेंगे, अपना
गाड़ी खरीद के भी, घूम करके भी, एंजॉय करते हुए शादी करेंगे तो भी पैसा की दिक्कत नहीं हो। और घर भी बना लेंगे, 10, 20, 50 लाख का घर भी बना लेंगे, 10 लाख 15 लाख की गाड़ी भी आप यूज कर पाएंगे। कहने मतलब है मेरा, आज कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीवीसी मेटा में फोकस करते हैं 5 इयर्स आज से ही, बैक छोड़ दीजिए 1 साल मेरा क्या चला गया नहीं चला गया, मैं आज से ही उठाता हूं। और आज से अगर अपने आप में 5 इयर्स आपने फोकस कर लिया इस पर, पीवीसी मेटा पर, तो आपका जो 10 साल, 5 साल, ये 5 साल और इन्वेस्टमेंट कर दिए उसमें 10 साल, और ये 10 साल के बाद जो रिजल्ट आपका निकलेगा, और वो जो 10 साल आपका लाइफ जो अपना सब चूज करना है अपना, वो काफी इंजॉयमेंट के साथ, कोई टेंशन के साथ नहीं, अपने बेटा बेटी अपने फैमिली के साथ मनचाहा कार्य कर पाएंगे। कहीं घूमने का प्लान हो घूम सकते हैं, कहीं आपको इन्वेस्टमेंट और भी कुछ करना है, कहीं बेटा बेटी को और भी अच्छे स्टेबिलिटी देनी हो तो कर सकते हैं। कहने मतलब कि आपके पास वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। मैंने ये 20 साल का आपका कैलकुलेशन आपको दिया कि 5 साल अभी से फोकस करें, 5 साल तक, और वो 5 साल में जो आउटपुट निकलेगा उससे कुछ पैसा आप अपना यूज के लिए रखें, और अगर चाहते तो मैक्सिमम आप वहां फिर से इन्वेस्टमेंट करें। वो 5 साल में जो आउटपुट निकलेगा वो 10 साल आप पूरे इंजॉयमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपकी लाइफ जो अभी 20 साल बचा हुआ है, अगर हम पीवीसी मेटा लेकर के अपने फोकस करें तो मेरा 10 साल का एंजॉयमेंट हो सकता है, आप कर सकते हैं, ये निश्चिंत है। एक दूरदर्शी के साथ एकदम एक्यूरेसी है इसमें। और अगर आप अभी पीवीसी मेटा भी कर रहे हैं और अदर ओंजी पोंजी भी कर रहे हैं, तो जो ये कैलकुलेशन है वो आपके धड़ाम से नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा कि आपने कमाए जरूर यहाँ पीवीसी मेटा में कमाएंगे, लेकिन करेंगे दूसरा पोंजी में, वहां आप इस धन को गंवा देंगे। आप फिर इस कैलकुलेशन में आप जीरो हो जाएंगे, और फिर वही समस्या आपका जिंदगी भर लगा रहे। क्या आप 20 साल की जो लाइफ बचा हुआ, एवरेज लाइफ बचा हुआ आपका, क्या आप ऐसे ढुलमुल रूप में बिताना चाहते हैं, या किसी को एक पर फोकस करना चाहते हैं, या कहीं आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सब करना नहीं, मैं बहुत धनवान हूं? तो भाई धनवान आप हैं, अच्छे आप स्टेबल में हैं, तो आपका ये मेथड काम नहीं करेगा, फिर कोई जरूरत नहीं। आप फिर आप एंजॉय करें, आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, या कुछ भी नहीं है, या प्रोफेशनल आप नहीं है, या वैसा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए अभी एक सुनहरा अवसर है पीवीसी मेटा। और ये मेटा को कम से कम मैं कह रहा हूं 100 पीवीसी मेटा को आप एक स्टोर करके चले, धीरे 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 आप उसको खर्च नहीं करें, 100 एक एवरेज लेके चले। आप अगर 100 एवरेज लेके आप चलते हैं तो विश्वास कीजिए, कैलकुलेशन आप आज लिख लीजिए मेरा, 20 साल के एवरेज में 5 साल मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, पूरा फोकस करना है, अब 5 साल में जो आउटपुट निकलेगा उसका 50-60% फिर से इन्वेस्टमेंट कर देना है, 40% आप यूज करेंगे, तो ये अगले 5 साल मतलब 10 साल तक, ये 10 साल में अगले जो 10 साल आपका होगा वो फुल्ली इंजॉयमेंट होगा, पैसा की दिक्कत नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। तो भाई आपकी जिंदगी है, मेरा जिंदगी नहीं है। मैंने जो मुझे करना था इन्वेस्टमेंट वो कर चुका, बहुत सारे लोग किए, और दिन ब दिन इसके इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाए। आज अगर अपनी बात करें हम थोड़ी सी, तो डेली का लगभग 15 पीवीसी मेटा बनता है। अगर मैं उसमें 2 पीवीसी मेटा निकाल के खर्च भी करता हूं 2000 का, तो 60,000, अगर 3 भी खर्च करता हूं तो लाख रुपया, लाख रुपए मतलब 3 पीवीसी मेटा अगर दिल्ली में खर्च करता हूं, फिर भी मेरे पास 12 पीवीसी मेटा बचता है कंटिन्यू। तो 12 पीवीसी मेटा बचता है, तो 12 या 36, 360 पीवीसी मेटा बनता है महीना का, मतलब सेविंग, मतलब हम 1 लाख रुपए निकाल के भी 360 पीवीसी मेटा, 300 नहीं बचे, 200 तो बचेगा, 200 पीवीसी मेटा बचेगा। अगर यही कंटिन्यूएशन अगर साल भर रह गया तो 12 दूनी 2400 पीवीसी मेटा। और अगर यही कंटिन्यूएशन आपका 5 साल रह गया
तो कितना होगा सर? 12 दूनी 2400 और 24 पचे कितना हो जाएगा? 120। 24 पचे 120 होगा सर। उस पर 00 1200। 24 पचे कहने मतलब है कि 2400 पच्चे मतलब 2400 गुने 5, 1200 लगभग। आई एम राइट सर? 12,000 होगा सर। सॉरी 12,000। वेरी थैंक यू। 12,000 पीवीसी मेटा 5 साल में बनता है। अगर कंटिन्यू इसे चलते रहे, 1 लाख रुपए महीना निकालते भी रहे तो भी 12,000 पीवीसी मेटा बनता है 5 साल में। इस 12,000 नहीं 10,000 रखिए, 10,000 नहीं, मैं 5,000 में सब काट देता हूं और भी आफत विपत खत्म कर देते हैं। 5,000 पीवीसी मेटा, अगर 5,000 पीवीसी मेटा अगर 5 साल बचा लिए 5 साल में, उसका रेट क्या जाएगा? अगर 1 लाख रुपया भी जाता है तो अशोक चौहान सर, अगर 5,000 को मैं 1 लाख से गुना करूं तो कितना पैसा होगा? पांच हजार गुने 1 लाख हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा जी 50 करोड़ 50 करोड़ जी 50 करोड़। अब दोस्तों छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाया, ये रिजल्ट कैसे हुआ इसको समझने की आवश्यकता है। राज कपूर सर थोड़ा सा माइक अपना ऑफ कर ले सर। राज कपूर सर जी। तो ये कैलकुलेशन मैं यहां तक कैसे पहुंचा इसकी भी मैं आपको बताता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस किया पीवीसी मेटा पर, कैलकुलेशन किया, इन्वेस्टमेंट किया। आज 18,000 बीएसडी का फार्मिंग है मेरा। ये हो कैसे पाया? फोकस। कारण क्या था? फोकस। मैंने स्टार्ट किया था बहुत कम से, लेकिन कंटिन्यूएशन इसकी मैं इसको फार्मिंग करते चला गया। कभी कुछ अलग से पैसा आया तो 3 लाख 4 लाख फिर से इसमें लगा दिए। अब पिछले महीना की बात करें तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट में, इस महीना की बात करें तो 3-4 लाख तो जरूर होगा। तो कहने मतलब है मैंने साल भर जो जिया, बहुत लोग ओहा पोहा की स्थिति में जिया, क्या होगा नहीं होगा, क्या पीवीसी मेटा दे सकता है नहीं दे सकता है, इसके ताना बुना पर और इसके शख्स के बुना पर बहुत सारे लीडर हमारे पीछे हो गए। अब जो इसको स्टडी कर पाया, जो इसको सीख पाया, जो इसको समझ पाया, वो आगे बढ़ा, इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ा, कंटिन्यू अपना रीफार्मिंग किया। हमारा एकाएक 18,000 बीएसडी का फार्मिंग नहीं हुआ दोस्त, मैंने बहुत कम से स्टार्ट किया। हम 1.5 लाख रुपया से स्टार्ट किया। आज 18 समझिए 18,000 बीएसडी का फार्मिंग, डेट मीन्स की 18 लाख, और मैं 16 लाख निकाल भी चुका। मैं उसको निकाल भी लिया 16 लाख, उसके बाद भी आज 18,000 की फार्मिंग है। अगर बात करें टोपाज लेवल से गए तो कम से कम मेरा जो पूरे फील्ड का था, मेरे अपने घर का 50,000 टीपीए मतलब $50,000 का वहां पर आया। आज उसमें से 6,000 लगभग निकला, अभी पड़ा हुआ है, पर डे आप 100 बीएसडी का आपका रिडीम हो रहा है। यानी कि अभी भी देखें तो 6.93 लगभग 7 पीवीसी मेटा आपको पर डे, सत्य है कि 210 पीवीसी मेटा ऐसे बन रहा है। कहने मतलब है कि अगर आप फोकस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन के साथ अपने लाइफ को जीते हैं, तो आपके चारों तरफ से पैसा आपको बनना शुरू हो जाता है। आपको दिन ब दिन आपका इंक्रीजमेंट, ये जो रीफार्मिंग है, जो महा कंपाउंडिंग है, ये आपको दिन ब दिन उसका इतनी बड़ी इंक्रीजमेंट होती है कि आप एक दिन चौंधरा जाएंगे। आप, मैं जब स्टार्ट किया था तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा 0.5 या 0.30 बीएसडी बनता था। आज पर डे 103 बीएसडी बनता है, यानी कि डेली फार्मिंग से और टीम से आता है।
समझिए, कहने के मतलब है कि विदाउट फोकस के, विदाउट कैलकुलेशन के यहां तक आप नहीं पहुंच पाते। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेटिव सिस्टम है आपका, पर्ल वाइन से लेकर आज तक प्री कैलकुलेटिव है। अब कितनी कैलकुलेशन कर पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसको कितना आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं। थोड़ा सा अगर आप साल भर का जो स्ट्रेंथ था आपका, साल भर अगर सेव कर लेते और रीफार्मिंग करते तो हमसे भी आप ज्यादा बेटर होते। हमसे भी ज्यादा आपका 18,000 या 28,000 30,000 फार्मिंग होता आपका। तो कहने का मतलब है कि आपको इसी स्तर से आपको फोकस करना पड़ेगा 5 साल। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बताया, तो 5 साल में 50 करोड़ बना। अगर उसी 50 करोड़ को फिर से 10-20 करोड़ निकाल करके 40 करोड़ फिर से इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिया, अगला 5 साल का रिजल्ट क्या होगा आप अमेजिंग कीजिए। क्या वो 10 साल का जो लाइफ है आपको फुल्ली एंजॉयमेंट में नहीं गुजरेगा क्या? क्या सर? जी सर जी, यस सर। जरूर। ये कहानी नहीं है सर, एक अनुभव है। एक कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं लेंगे आप लोग, मैं कहानी में सुना रहा हूं। लग रहा होगा आपको कहानी है, लेकिन बट इज रियल। आपका ये वास्तविकता के रूप में आपका कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। तो हमें आज किधर भटकना चाहिए, किधर क्या करना चाहिए, ये आप खुद तय करें। क्या आपको लगता है कि हमको पीवीसी मीटर नहीं दे सकता है, तो आप फ्री हैं, जा सकते हैं। हमें दे रहा है, इसलिए मुझे मेरा पूरा फोकस इसमें है, मेरा पूरा कैलकुलेशन, मेरा पूरा स्टडी होता है इसमें। सिस्टम कहाँ जा रही, नहीं जा रही, किस पर वर्क ज्यादा कर रही है, मैं उसको स्टडी करने के लिए प्रयास करता हूँ, कंपेरिजन करने का प्रयास करता हूँ, अदर क्वाइन से कंपेरिजन करना, अदर टोकन से कंपेरिजन करना प्रयास करता हूँ, अदर ब्लॉकचेन से कंपेरिजन करना प्रयास करता हूँ, अलग नेटवर्क्स जो है उसके से कंपेरिजन करने के प्रयास करता हूँ। तो जितना मैं कंपेरिजन करता हूँ, जितना स्टडी करता हूँ, पीवीसी मीटर अलग यूनिक में छट जाता है, अलग इसकी प्रोजेक्ट आ जाती है। माइंड आपको करना लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटलिंग करना। आपको बॉटलिंग करना पड़ेगा। बॉटलिंग नहीं करेंगे तो जिंदगी ऐसे चलते रहेगा, पता नहीं कितना पीवीसी मीटर आया, कितना चला गया, कितना बेच दिए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्या इन्वेस्टमेंट आपने किया, क्या नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कैलकुलेशन कर ले, जो आपकी जो ट्रस्ट वॉलेट कह रही है प्रेजेंट में, उसी को आप कैलकुलेशन कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिर आप यहाँ करने के बाद आप कर्जा करके मतलब फिर से आप वहां कर्जा करके लगाएं या फिर से पीवीसी मीटर इन्वेस्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपका जो स्थिति है, जहां से स्थिति वहीं से उसको संजोग के आगे रिफॉर्मिंग करते चले। आपका एक सुनहरा अवसर साल भर का पीरियड निकल गया। क्यों, कैसे निकल गया, मैं आपको बताता हूं। अब हमारा पीवीसी मीटर का रेट बढ़ गया, पीछे नहीं बढ़ा था, मैं इन्वेस्टमेंट उसे रिफार्मिंग करते गया तो उससे ज्यादा पीवीसी मीटर बनते गया, फिर रिफार्मिंग करते गया तो ज्यादा पीवीसी मीटर। लेकिन अब इसकी स्थिति उलट हो जाएगी। क्या उलट हो जाएगी कि अब इसका रेट जो है, अब अगर माइनस पे आ जाता है, लिस्ट हो जाता है, तो ये रेट आपका नहीं मिलेगा। अब ये लाइव रेट हो चुका है, दुनिया इसको जानने का प्रयास करना शुरू कर, तो ये रेट आपको नहीं मिलेगा। अब आप जब भी आप रिफॉर्मिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको तगड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, मोटा रकम लगाना पड़ेगा। आप तो आए जरूर, फंडिंग से आए, फाउंडर से आए, पीवीसी मीटर का लॉन्चिंग से आए, लेकिन आपने कैलकुलेशन करना बंद कर दिया, कैलकुलेशन नहीं किया। अगर आप उसमें 100 पीवीसी मीटर भी आपने खरीदा होता, 10,000 15,000 में भी लगाया होता उस समय, तो आपका आज 10 से 12,000 का फार्मिंग हुआ रहता। कारण क्या था, मैं समझ नहीं पाया, लेट से आया। अगर लेट से आया, मैंने लिया भी 1-1.5 लाख का लिया भी, तो कैलकुलेशन नहीं कर पाया। उसको आया, उसको निकालते चले गए, बेचते चले गए, औने पौने में बेचते चले गए। मैं बार बार यही सिस्टम, यही मंच पे कहता हूं कि आप की जिंदगी विदाउट पीवीसी मीटर का फिलहाल चल सकती है। यानी कि आपका जैसा जिंदगी चल रहा था,
वैसे आप सरवाइव कर सकते थे और करके आप पीवीसी मेटा बचा करके आगे इन्वेस्टमेंट करके आप एक बड़ा तगड़ा आप आउटपुट ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं मोस्टली देखता हूं कि ऐसा नहीं हो पाया। आप खुद अपना कैलकुलेशन करेंगे, पीवीसी मेटा आते गया, बेचते चले गए, निकालते गए, कुछ इधर खर्चा कुछ उधर करते गए, हम इन्वेस्टमेंट फिर से रिफार्मिंग नहीं किया। तो ये सुनहरा जो एक साल का जो पीरियड था आपने गंवा दिया। क्यों गंवाया? इसलिए गंवाया कि मैंने कैलकुलेशन किया ही नहीं, या एक मन में शक था कि पीवीसी मेटा अदर कॉइन या टोकन के जैसा ये भी द एंड हो जाएगा। लेकिन एक इसके विजनरी पर्संस और इसकी डेव टीम पर आप विश्वास आप बिलीव करेंगे तो इसका जो मोटो है वो आगे का है। आज आपके पास विड्रॉ नहीं दे रहा सिस्टम, बहुत सारे विचलित है लोग, लेकिन हम विचलित नहीं है। मेरे लिए बड़े बेटर है, मेरे लिए इसलिए बेटर है कि अगर आज निकालने के लिए दे देगा तो कल से हम बेचना भी शुरू कर दें। इतना घर की जरूरियात है, आज यहां से नहीं आया पैसा, चलो चल आज 15-20 मिनट बेच दो, निकाल दो, ये काम कर दो। लेकिन कहीं अगर सिस्टम अगर आपको रोक के रखा है, एक 20 मीटर विड्रॉ करने के लिए दे रहा है 2-3 दिन में, तो आपके लिए हमारे लिए एक बहुत सुनहरा काम कर रहा है, एक सेविंग का काम कर रहा है, एक बैंकर का काम कर रहा है आपका, एक गाइडर का काम कर रहा है आपका, एक आपकी भविष्य सुरक्षित करने का काम कर रहा है। आप जैसे इसको ले, पॉजिटिव ले पॉजिटिव निकलेगा, आप नेगेटिव ले तो नेगेटिव निकलेगा। अरे देता ना सर, कैसे खर्चा चलाएंगे सर, दिन रात यही काम कर रहे हैं सर। भाई मेरे काम जरूर दिन रात कर रहे हैं, पहले भी आपकी जिंदगी चल रही थी। 2-3 साल अगर यहां से पीवीसी मेटा को आप सेव कर लिए, उसी में इन्वेस्टमेंट करते चले गए, तो कल के वो 5 साल जो आपका आउटपुट होगा वो एक अद्भुत होगा, जो आपको लगेगा कि मैंने क्या कर लिया। अभी जैसे मुझे लगता है कि इतना आता है पीवीसी मेटा, मैं अभी देख नहीं कैसे आ रहा है, कहने मतलब कि एक उसको मैंने डालते गया, तब उसकी परसेंटेज बढ़ते गया और कंपाउंडिंग बढ़ते चला गया। तो इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। विदाउट सीखे हुए, विदाउट आपकी प्रैक्टिस किए हुए नहीं हो पाएगा। आप कितना कमाते हैं वो एक मायने नहीं रखता है, आप कितना बचाते हैं ये बहुत बड़ी मायने रखता है। फिर आगे कहते हैं कि आप कमाते कितना वो मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते हैं वो मायने नहीं रखता है, कितना कमा करके और कितना बचा करके और कितना इन्वेस्ट कर देते ये बहुत बड़ी मायने रखती है। फिर यहीं पर रुकते हूं कि कितना कमा के बहुत बड़े मायने नहीं रखता है, कितना बचा के कोई मायने नहीं रखता, कितना बचा के इन्वेस्ट करना मायने नहीं रखता, कितना कमा करके, कितना बचा करके, कितना इन्वेस्ट करके और फिर से री इन्वेस्ट कितना करते, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। फिर आगे कहते हैं जो मैं अपना मोटो बनाया उसी चीज में बताता हूं कि कितना कमा करके, कितना बचा करके, कितना इन्वेस्ट करके, कितना री इन्वेस्ट करके, और बहुत बड़ी मायने नहीं रखता। फिर से एक अच्छे प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट कर देना जहां से मेरा पैसा काम करे, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे मित्रक, मैं आपको जो आज चीज दिया इसको समझिएगा। यानी कि आपके पास ये सारा चीज में गुण होना चाहिए। आपके पास पैसा कमाने का भी गुण होना चाहिए, पैसा बचाने का भी गुण होना चाहिए, पैसा बचा करके इन्वेस्टमेंट करने का भी गुण होना चाहिए, अब पैसा इन्वेस्टमेंट करके री इन्वेस्टमेंट का भी गुण होना चाहिए, और री इन्वेस्टमेंट करके फिर अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर देना जहां से मेरे लिए पैसा के पीछे नहीं भागना है। अगर अभी जिस ट्रेंड पर आप चल रहे हैं या अदर लोग चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को नहीं समझते, फाइनेंशियल कैलकुलेशन को नहीं समझते हैं, वो दिन रात पैसा के पीछे भागेगा। लेकिन जो कैलकुलेशन समझता है और री इन्वेस्टमेंट की ताकत समझता है, वो पैसा उसके लिए काम करता है। यानी कि कहता है कि भैया तुम कहीं भी रहो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। पैसा कहता है तुम्हारे पीछे रहेंगे। अगर यही स्थिति रहा जो अभी हमारे प्रेजेंट स्थिति है, तो आप पीछे पैसा के पीछे भागते रहिए, पैसा कहेगा तुम्हारे लिए लायक नहीं हूं मैं। तुम भाग दौड़ करते रह जाओ और तुम अपने आप में नेगेटिव पालते रह जाओ, जिंदगी भर इसी तरह से करो, और एक दिन द एंड हो करके चले जाओ कब्र में, चाहे स्वाहा हो जाओ। आपका पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा
अगर आपका करीबी है तो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन याद रखेगा। उसके बाद आपकी जो लाइफ पार्टनर है ना, वाइफ है ना, वो भी आपको 1 महीना 2 महीना के बाद भूल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ आपने फाइनेंशियल कैलकुलेशन अपने आप में कर लिया, पीवीसी मेटा आपके लिए सुनहरा अवसर दिया। अगर इसको कैलकुलेशन करके बचा लिया, री इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो आपका पैसा जब जब भी यूज करेगा इन लोग, चाहे आपका वाइफ हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे आपका जो भी फैमिली में हो, यूज करेगा, तब तक आपका नाम लेगा। हो सकता है कि आपका फोटो फ्रेम में बढ़िया से सजा करके, हाँ, डेली अगरबत्ती और दिखाएगा जरूर। आंख मूंदते उठेगा और आपको ढूंढेगा कौन था मेरा बाप, कौन था मेरा दादा, जो ऐसा मेरा पीढ़ी बना के गया, जो पैसा दिन सुबह उठते हैं लाखों रुपया पहुंच जाता है। तो मेरा कहने वाला मतलब है कि आप अगर ये 5 साल अपने आप को कैलकुलेटिव कर लिए पीवीसी मीटर के साथ, तो मैं आपको चैलेंज के साथ गारंटी देता हूं कि आपका लाइफ झिंगा लाला आगे का होगा। और नहीं तो ये आपकी लाइफ है, आप इसको समझिए, बेटर समझ सकते हैं। हम अपनी लाइफ को समझ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को समझिए। मेरा जो आपका एक तजर्बा था, मैं खुद को जो किया, मैं दूसरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो खुद से किया वो चीज आप तक में पहुंचाए। तो ये चीज एक अनुभव काम कर रहा है कि हमारे पास 20 साल की एवरेज लाइफ है। गारंटी नहीं कि 20 सेकेंड भी हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि एक एवरेज लाइफ को लेकर के चले, तो इस 10-20 सालों में, 20 सालों में आप 5 साल अच्छे से फोकस कर लिए और 5 साल के बाद फिर से कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिए, तो आपका जो 10 साल की लाइफ है वो पूरी की पूरी झिंगा लाला। समझिए इसको कैलकुलेटिव के साथ। आपको मैंने आपको एक उदाहरण दिया अपना, मैं जो मैंने आज किया। मैंने 2250 से स्टार्ट किया था, पार्लियामेंट में टोपाज तक पहुंचा, घर से पैसा नहीं लगाया। आप समझ सकते हैं कि टोपाज में कितना पैसा लगता है। 7.5 लाख रुपए उसमें लगता था, अमेथिस्ट में 4.5 लाख रुपए लगता था। उसके बाद वो 22 पूरा किया, यानी सीधे 16-17 लाख का इन्वेस्टमेंट, घर से 1 रुपया नहीं लगाया दोस्त, वहीं से कमा के वहीं लगाया। और आज पीवीसी मेटा में यहां पर तक पहुंचा सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब कोई 1.5 लाख जरूर किया होगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या कैलकुलेशन करके वो 12-18 हजार पीवीसी 18 हजार फार्मिंग तक पहुंचा? क्या वो 100 से ऊपर का डेली का बीओएसडी का पार किया? क्या क्राइटेरिया उसने अचीव किया? क्या आपने किया? ये एक सोचने का विषय है। बहुत सारे लोग किए होंगे, मुझसे बेटर किए होंगे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे मेरे से अच्छे कैलकुलेटिव है, अच्छे किए हैं, नो डाउट, और करना भी चाहिए। लेकिन जो नहीं किए हैं वो जरूर इस पर आज गौर करें, समझें, ताकि आपका जो आगे का लाइफ है वो सुलभ हो पाए, सुगम हो पाए। अब हम आते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, और ट्रस्ट वॉलेट पे आते हैं। बहुत सारा जो चेंजिंग हुआ है उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम आपको क्लियर करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है कि आप आगे चल के वहां की स्थिति में ना पहुंचे। इसके लिए ट्रस्ट वॉलेट में फार्मिंग का जो पेज है उसको पहले एक्टिव और मतलब एक्टिव फार्मिंग और रिवार्डेड फार्मिंग दो अलग अलग ये भी रखा है, यहां भी आप जा सकते हैं। और इस सिस्टम ने ट्रांजेक्शन में क्या किया है कि दो सबको एक साथ कंजुगेट कर दिया है, सबको एक साथ कंजुगेट कर दिया है, जहां से आपकी टोटल फार्मिंग को आपको देखते हुए अच्छा लगेगा कि इतना मेरा रिवार्डेड हो गया, इतना मेरा एक्टिव है, इतना पर डे आता है। ठीक है, तो आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूं अपना शेयरिंग जा रहा है सर, स्क्रीन शेयर। आ रहे 1 मिनट लगता है, बढ़िया से नहीं हो पाया। एक मिनट सर।
क्योंकि मैं लैपटॉप पे चलाता हूँ और तो उससे मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। चलिए आ गया, पहुंच गया ना सर आप लोग पास स्क्रीन? अब ये Yes, sir. देखिए हमारा ये हमारा टोकन फार्मिंग का पेज है ना। इसको मैं ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पे जाते हैं, और ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए पहले से आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो फार्मिंग आपने किया वो इस पेज पर आपको टोटल दिखाएगा। और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन है, कहाँ तक है, यहाँ पर आते ट्रांजेक्शन पे। तो सिस्टम ने क्या किया है, थोड़ा सा रुकेंगे जी, ये पेज आपको दिख रहा है तो यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि टोटल जो अब तक फार्मिंग हुआ, जो पेड दिख रहा है वो पेड हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरुआत में 100 लगाया तो 200 मिल गया, 138 लगाया तो डबल मिल गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको लाल दिख रहा है प्राइमरी, दिख रहा है प्राइमरी, ये अभी आपका चल रहा है, ये अभी $3863 का अभी प्राइमरी मेरा एक्टिव है। उसके पहले मेरा सारा अभी तक देखिए जो $3800 को मैंने लगाया था वो 5000 BUSD को मिल चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आपको दिखाते हैं, ये दिख रहा है आपको 102.97 मतलब 103, ये डेली का मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो सिस्टम ने क्या किया है कि इस ट्रांजैक्शन पेज में टोटल पेड और अनपेड दोनों करके पूरा आपको कैलकुलेशन कर दिया, ताकि आपका आने वाला समय में आपको किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह से अभाव हो की स्थिति नहीं। उसके अलावा भी अभी सिस्टम ने अभी आपको ट्रांजैक्शन पेज रहने दिया, जो आपको एक्टिव और नॉन एक्टिव वो भी आपको रहने दिया। ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ जाएंगे ट्रांजैक्शन पेज में, नीचे वाला कॉलम में जाएंगे ट्रांजैक्शन में, तो आपको ये दिखेगा एक्टिव और नॉन एक्टिव। अभी एक्टिव मेरा चल रहा है, रिवार्डेड भी, रिवार्डेड में करेंगे तो रिवार्डेड दिखाएगा आपको, एक्टिव में जाएंगे एक्टिव दिखाएगा, यानी कि ये भी पेज आपको रहने दिया। ठीक है ना, ताकि आपको कल का परेशानी ना हो। अब यहाँ पर आते हैं, एक और चीज चल रहा है अभी तक कि 10 BUSD कर दिया, 10 PVC बेटा निकालने के लिए दे दिया। ये ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर जाएंगे जो आपका फार्मिंग से आता है डेली रिवार्डेड, वहां जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 10। इसी लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं पीवीसी मेटा निकालने के लिए 10 दिए, नहीं, लेकिन नहीं, शुरू से था आपका, आज भी है, लेकिन लोग यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि ये क्या है। तो ये क्या है कि आपका जो डेली फार्मिंग आता है उसी का मिनिमम यहाँ पर 10 है, 10 से कम आप मतलब कि रिडीम नहीं कर सकते। ना कि पीवीसी मेटा निकालने के लिए ऑप्शन दिया है, गलत फहमी मत रहिए। बाकी सब एज इट इज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिस्टम ने एक पेज को बढ़ाया है, और उस पेज को बढ़ाने का मकसद यही सिस्टम का होगा कि कोई अगर यहाँ एक्टिव और नॉन एक्टिव मतलब रिवार्डेड में कोई अगर डिस्प्यूटेड है, दोनों एक साथ मिला के नहीं कर सकता है, देख सकता है कि मेरा टोटल कितना फार्मिंग था या फार्मिंग हुआ, तो आप उस ट्रांजेक्शन पेज पे जाएंगे और कंजुगेट एक साथ आ जाएगा, उसका डेली का रिपोर्ट वहां से मिल जाएगा आपको। तो ये नया चीज, एक बदलाव, इसी पर बहुत सारे लोग जैसे तैसे क्या क्या नहीं लिखा पता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि सिस्टम ने कोई नोटिफिकेशन हमने दिया नहीं है। तो अभी तक हम इसी चीज को जानेंगे कि सिस्टम ने और एक पेज ऐड करके क्लियर करने का प्रयास किया है, और कुछ भी अभी नहीं है। हो सकता है कि 28 तारीख तक बहुत कुछ हम लोग को मिल जाए, एक उसकी शुरुआत है, और सिस्टम ने ये चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखा है। इसीलिए मैं सिस्टम पर बहुत ज्यादा ये तरजीह देता हूं कि सिस्टम ने बहुत अच्छा ढंग से काम करता है, कि बोलता नहीं है,
आप तक मैसेज नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो कर देता है वो समझ जाते हैं, किसी को डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि कितना अच्छा सिस्टम ने धीरे धीरे हर चीज को क्लियर करते चला गया, ताकि आप खुद से उसको समझ पाए और समझा भी पाए, और कभी आपका प्रॉब्लम नहीं हुआ कहां से पैसा आया नहीं आया, कितना मेरा रिवार्डेड हुआ कितना नहीं हुआ, कितना एक्टिव है, एक ही पेज में डाल दिया। तो शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग सिस्टम का कि आपने एक ऐसा पेज ऐड किया जो आगे चल के कोई डिस्प्यूटेड नहीं हो सकता, किसी तरह से कोई सिस्टम पर आप तोहमत नहीं लगा सकते हैं, या किसी तरह से गलत फहमी पर नहीं आ सकते। सिस्टम ने बीच बीच में वो जो काम किया वो भी आप तक नहीं नोटिस दिया, वो भी आपको खुद से समझना पड़ा, जो कि आपका जो डेली आपका जो फार्मिंग रिवार्डेड था उसको भी माइनस किया। आज का जो नीचे जो आपका टोटल आपके पास फार्मिंग है उसमें भी आपका जो टीम के साथ उसमें भी माइनस किया, उसमें भी हम लोग को समझने में बहुत सारा समय लगा कि आखिर हो क्या रहा है। सिस्टम ने धीरे धीरे समझ में आया, कैलकुलेशन करते करते लोग लीडर लोग सब कैलकुलेशन किया, करते रहे हम लोग, तो पता चला कि जो डीपी से फार्मिंग हुआ था शुरुआत में 200, उसको लिया ही नहीं, मतलब खुद का लिया लेकिन टीम को दिया नहीं, मतलब उसके अपलाइन को नहीं दिया, टीम में कैलकुलेट नहीं हुआ। उसके बाद भी क्या किया, पहले जो था कि आपका 100 था तो 200 होगा, तब वहां से हटता, तब उसका जो पेमेंट था घटता। लेकिन आपने सिस्टम में क्या किया, ये पर डे जितना मिल रहा है उसमें माइनस करते चला जाए। आप देखेंगे कि मेरा 1,74,000 BUSD का मेरा टीम फार्मिंग है, लेकिन बिल कितना रहा है, 1,10,000 BUSD फार्मिंग का मिल रहा है, बाकी 64,000 का आउट हो गया। उतना लोग मतलब कि निकाल चुके या डबल हो चुका। तो कहने वाला मतलब है कि जब इस चीज को समझे, और तब ज्यादा समझ में आया जब मेरा 6 क्वालिफाई था, 0.5 में जब था, तो वहां पर 6 क्वालिफाई मेरा था, और 6 क्वालिफाई था, अचानक मेरा वहां 4 क्वालिफाई दिखने लगा, 2 गायब हो गया। मैंने उसको स्टडी किया, जब समझने लगा तो देखा कि यहाँ बहुत बड़ा ये चीज हो गया। कारण क्या है, मेरे पास तो यहाँ 500 600 से सबके पास है, ज्यादा है। 4 के पास तो मेरा 2-2 हजार है, बाकी 2 के पास तो लगभग 600-700 BUSD का फार्मिंग है, फिर कम क्यों हो रहा है। तो जब मैंने उसके कैलकुलेशन किया, जब उसने लोगों से बात किया, लीडर से, तब बोला कि वो 200 DP हटा दीजिए आप। 200 DP भी हटा दिया, फिर भी 600 था, 700 था, 500 था, फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था। फिर उसको स्टडी करना शुरू किया, फिर ये आया कि डेली आपको माइनस करना है। तब मुझे समझ में आ गया, तब वो 2 और जो मेरा था उसमें 1,000 BUSD डाल के छोड़ दिया, तो आज तक घटा नहीं। यानी कि आपको कितना अवेयरनेस रहना है ये आप खुद तय कीजिए। ऐसे ही नहीं आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे मिलेनियर नहीं बन जाएंगे। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मेरा 2 दिन 0.5 से 0.25 आया तो सीधे 100 BUSD का लॉस हुआ। सोच सकते हैं, मैंने आनन फानन उसको पूरा स्क्रीन लिया, स्क्रीन लेने के बाद सर को भेजा, सर वहां से सही हुआ। जब मैंने 1,000 डाल दिया, और तो वहां जब सही हुआ तो मेरा 6 क्वालिफाई, तब फिर से वे कल्याण में आया। मतलब कि आप अपने पीवीसी मेटा से कितना प्यार करते हैं, आप अपने ट्रस्ट वाले को कितना आप स्टडी करते हैं, आपने जो पैसा लगाया, आपने जो BUSD लगाया, आपने जो DP रिडीम कर रहे हैं, आप वो कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, पर डे कितना समझते हैं, पर घंटा कितना समझते हैं, पर मिनट कितना समझते हैं, ये आपको तय करना। आप अगर यहाँ लगा दिए और छोड़ दिए तो भैया काम चलने वाला नहीं है, बात समझिए। क्योंकि सिस्टम है गूंगा, और गूंगा रह करके आपको बहुत तेज कर दे रहा है, आपको कैलकुलेशन में महारत कर दे रहा है, आपको स्टडी करने के लिए भी मजबूर कर दे रहा है, आपको हर काम करने के लिए मजबूर कर दे रहा है। और यही मैं अच्छा लगाता हूं सिस्टम को कि तुम तेज हो जाओ, हम तुमको तेज करके रहेंगे। आगे आने वाला जो समय रहेगा वो तुम स्मूथली जी पाओगे, क्रिप्टो करेंसी से लेकर अदर सेक्टर तक। आज बताइए कि सिस्टम अगर सब कुछ दे देता, सब दे देता, ट्रेनिंग दे देता, सब कुछ देता, तो पता है कि इतने लोग तेज नहीं हो पाते जितना आज तेज हो गए। आज जितना अच्छा बाइनेंस को जान पा रहे हैं, जितना ट्रस्ट वॉलेट को जान पा रहे हैं, जितना आज 12 फेरेस को जान पा रहे हैं, जितना आज हैक्स को जान रहे हैं, जितना आज ट्रांसफर करने के लिए एक BUSD खरीदने के लिए जान रहे हैं, एक दूसरे को हैक्स में ट्रांसफर करने के लिए जान रहे हैं, नहीं जानते। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि जब बना बनाया वो चीज मिल जाता है
तो लोग कोढ़िया हो जाते हैं, और उसकी कोढ़िया होने के बाद उसकी माइंड हो जाती है द एंड, शिथिल हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, और क्रिएटिव भी नहीं हो पाता। तो इस चीज को समझिए कि सिस्टम ने मुझे अगर इस तरह का करके दिया है तो हमारे लिए एक नया तरीका से आगे बढ़ने का, नया खोज करके उसको स्टडी करके समझ के, ये ब्राइट होजन के इसको प्रांगण में आकर के सीखने समझने की मजबूर कर दिया। आज जब खुद से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से आप कुछ झेलेंगे, कुछ इधर उधर होगा, थोड़ा मोड़ा घाटा होगा, तो खुद से आप अवेयरनेस हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। आज जितना सिक्योरिटी को लेकर के सिस्टम ने तगड़ा प्लान बनाया है, हमको नहीं लगता है कि दूसरे सिस्टम में इतना तगड़ा प्लान हो, लेकिन आज उसके बावजूद भी आज का ट्रस्ट वायलेट लोग हैकर बन के चुके हैं और हैकर करवा रहे हैं। कारण क्या है? उसको लिए वो मतलब कि खेल खेल के हल्के में लिए उसको, जिसके कारण क्या हुआ, चला गया दूसरे पास। आज पीवीसी में ग्रेड बढ़ रहा है, पोटेंशियल उसके समझ में आ रहा है, तो पूरा कि सब मेरा चोरी हो जा रहा है। सिस्टम के तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है सिक्योरिटी में। 3-4 तरह के सिक्योरिटी आपको दिया है, उसके बावजूद भी आप अपने आप मिस्टेक करते हैं, तो कमी आप में है। और कमी आप में भी नहीं है, कमी सिर्फ सराउंडिंग का है, कमी आपके एरिया का, माहौल का है, कमी आपका जो हम उसको हल्के में लिए उसका है। अगर हम शुरुआत से एक अच्छा विजन लेके चलते तो सब चीज मेरे लिए बल्ले बल्ले होता, वेल होता, बढ़िया बढ़िया होता। फिर भी मैं कहूंगा कि आज से अगर अपने जीवन में एक अच्छा सुधार लाना चाहते हैं, अपने इनकम में अच्छा सुधार लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहते हैं, तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए आना होगा, और कैलकुलेशन करके आपको सेव करने के लिए भी आना होगा। जो आपको मैंने बताया वो करना पड़ेगा। अगर ये साल भर कर लिए तो आपकी जिंदगी फिर आगे आने वाला साल भर बहुत बढ़िया गुजरेगा, फिर अगले साल बढ़िया होते, मतलब हर साल आपके लिए बेटर होता चला जाएगा। लेकिन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना सीखे, बिना समझे, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं। एक इंजीनियर को आप देखिए, पढ़ाई करके कॉलेज से आ गया, और कहीं जब उसकी जॉब लगती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, उसके पास प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है, तो अपने नीचे जो स्टाफ होता है उससे सीखता है। अब फिर जब सीखता है तो उससे कहीं बढ़िया, फिर क्योंकि वो एजुकेटेड है, थोड़ा सीखा, उसके बाद वो अपना माइंड लगाया, प्रशासनिक बन गया, उस पर हावी हो गया। लेकिन बिना प्रैक्टिकल, बिना अनुभव का आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप जितना भी एजुकेशन हासिल करें। मेरा कहने मतलब यहाँ ये है कि ब्राइट होरिजन स्कूल में जितना हम लोग बक ले, जितना आपको एजुकेशन दे दें, वो नाकामयाब होगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसको जिएंगे नहीं, जब तक आप उसको कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का खुद जितना थेसिस आपको देते जाए बेकार है, कोई फायदा का नहीं। तो आज का जो अध्याय था उसका सारांश मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। आपके पास 20 साल की जिंदगी बच रही है। 20 साल में आपको जीना है तो 5 साल आप पूरा फोकस करें पीवीसी मेटा में, और उससे जो आउटपुट निकलता है फिर 5 साल में उसको जो आपको रखना है रख करके फिर से इन्वेस्टमेंट कर दें, और अगला वो जो 10 साल बचता है उसमें झिंगा लाला जिंदगी को जिए। दूसरा सारांश ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ पैसा आपकी जिंदगी चल रही है उसको वैसी तरह से चलाते रहिए साल भर, आपको यहाँ का पैसा यही इन्वेस्टमेंट साल भर करते जाइए, दूसरे साल से उसका जो अद्भुत नजारा हो वो मिलता रहेगा, देखते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी को थैंक्स कहूंगा कि आपने बहुत ही पेशेंसली मुझे 1 घंटा सुना। मैं क्या आपको कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो किया वो आपको तक पहुंचाया अनुभव। आप कितना उसको अनुभव को लेते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बॉटलिंग आपको करना है, फील्ड में आपको उतरना है, इम्प्लीमेंट आपको करना है। इसलिए
हो सकता है कि मेरा अनुभव एक आपको गलत साबित हो, तो जरूरी नहीं कि मेरा अनुभव लेकर के आप उसको काम करें, नहीं, आप अपने अनुभवों से आगे बढ़े, इट इज बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अशोक सर, वेलकम सर आपका, थैंक यू।